हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टिश्यू के बारे में देखेंगे। वन शॉट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रेजेंट टुगेदर एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जब ढेर सारे सेल्स क्या होते हैं कि एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इनको हम कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू। तो जो टिश्यू प्लांट्स में पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो प्लांट में टिश्यू जो पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करे, लगातार डिवाइड हो। जैसे एक सेल है, अब इसे डिवाइड होकर ढेर सारे सेल बन रहे हो, तो या तो ये डिवीजन कर रहा हो या डिवीजन करने के स्टेट में हो, डिवीजन करने की दशा में हो, है ना, डिवीजन करने के लिए खुद को तैयार करके रखा हो। तो ऐसे टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके सेल्स जो है ना वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, लगातार डिवीजन होता है, ठीक है, यानी क्या होंगे, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब इनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक तो ओरिजिन के बेस पे और दूसरा पोजीशन के बेस पे। अब अगर ओरिजिन की बात की जाए, ओरिजिन मतलब कि कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे ओरिजिन हो रहा है उनका, है ना। तो सबसे पहले प्रो मेरिस्टिम, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। प्रो मेरिस्टिम क्या होता है, ध्यान रखना, जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले प्लांट में जो टिश्यू आता है ना, फर्स्ट टाइम जो अपीयर होता है उसी को हम बोलते हैं प्रो मेरिस्टिम। सबसे पहले प्लांट में यही आते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी मेरिस्टिम। प्राइमरी मेरिस्टिम क्या है, ये प्रो मेरिस्टिम से ही बनता है, यानी प्रो मेरिस्टिम ही आगे चल के प्राइमरी मेरिस्टिम बनाते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टिम बनेगा प्रो मेरिस्टिम से, पर ये आगे चल के क्या बनाता है, एपिकल मेरिस्टिम और इंटरकैली मेरिस्टिम। इन दोनों टिश्यू को यही बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टिम, ठीक है। इसके बाद है सेकेंडरी मेरिस्टिम। व्हाट इज सेकेंडरी मेरिस्टिम, ये आगे चल के क्या बनाता है, लेटरल मेरिस्टिम, है ना, ये लेटरल मेरिस्टिम को बनाता है। और ये खुद किससे बना होता है, प्राइमरी मेरिस्टिम से, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टिम ने बनाया प्राइमरी मेरिस्टिम को, प्राइमरी मेरिस्टिम ने बनाया सेकेंडरी मेरिस्टिम को, सेकेंडरी मेरिस्टिम आगे चल के लेटरल मेरिस्टिम बनाता है। तो अब हम बात करेंगे पोजीशन के बेसिस पे। पोजीशन के बेसिस पे टिश्यू के कितने टाइप हैं, तो तीन टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टिम, लेटरल मेरिस्टिम और इंटरकैली मेरिस्टिम। ध्यान देना, एपिकल मेरिस्टिम क्या होता है, ये प्लांट में लेंथ वाइज ग्रोथ कराते हैं। लेंथ, प्लांट की जो हाइट बढ़ती है ना, वो एपिकल मेरिस्टिम के वजह से बढ़ती है। तो प्लांट में ना ये रैम और सैम कराते हैं। रैम का मतलब रूट एपिकल मेरिस्टिम और सैम का मतलब सूट एपिकल मेरिस्टिम। ये प्लांट के रूट और सूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लांट के ना जो रूट और सूट होता है इसके टिप पे ये पाए जाते हैं। कौन से मेरिस्टिम, एपिकल मेरिस्टिम। और ये प्लांट में कौन सा ग्रोथ कराएंगे, लेंथ वाइज ग्रोथ, यानी प्लांट की हाइट ये बढ़ाते हैं, यहीं की वजह से प्लांट बहुत लंबे लंबे होते हैं। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टिम। ये लेटरल मेरिस्टिम क्या है, ये प्लांट में ना डायमीटर बढ़ाते हैं। डायमीटर क्या होता है, विड्थ यानी चौड़ाई, गिर्थ बढ़ाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्थ भी बोलते हैं, प्लांट का गर्थ, है ना। तो प्लांट का जो डायमीटर है उसको ये बढ़ाते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, लेटरल मेरिस्टिम। और नेक्स्ट है इंटरकैली मेरिस्टिम। इंटरकैली मेरिस्टिम क्या होते हैं, ये नोड और इंटरनोड के बीच में पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो ब्रांचेस होती हैं, मान लो ये दो ब्रांचेस हैं, तो इनके बीच में ये टिश्यू पाए जाते हैं, इंटरकैली मेरिस्टिम। जैसे आप शुगर केन के एग्जांपल से समझ सकते हो कि उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, वहाँ पे इंटरकैली मेरिस्टिम होते हैं। तो ये है पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या है। सेकेंड स्लाइड ओपन करते हैं। अब देखो, देखो बच्चों, परमानेंट टिश्यू क्या है कि देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ऐसे सेल थे जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। अब परमानेंट टिश्यू क्या है कि ये परमानेंट हो जाते हैं, यानी इनके अंदर डिवीजन नहीं होगा। ये एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ना परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशलाइज हो जाना मतलब भाई ये तो अब कोई एक फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। इसने कहा भाई मेरे को बॉलिंग करनी आती है, मैं सिर्फ बॉलिंग ही कराऊंगा, ठीक है। या किसी को सिर्फ कीपरिंग करनी आती है, वो कीपरिंग ही करेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब फिक्स हो जाना, स्पेशलाइज हो जाना, तो
ऐसे टिश्यू को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, क्योंकि अब वो परमानेंट हो गए। अब उनके अंदर ना अब वो चीज़ नहीं रही कि वो डिफरेंट डिफरेंट काम करे, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन करके डिफरेंट डिफरेंट सेल बनाए और अलग अलग काम करे, ऐसा नहीं करेंगे। ये अब फिक्स हो गए, परमानेंट हो गए है ना, स्टेबल हो गए हैं। तो अब इनके दो टाइप हैं, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसको अच्छे से समझना कि जब सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल से जब बना है ना, ये किससे बने होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी यहाँ पे ढेर सारे सेल तो होंगे पर सब एक ही जैसे होंगे, ऐसे एक ही टाइप के सेल से बने होंगे। अब इनके तीन टाइप होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा क्या होता है, ध्यान देना कि पैरेनकाइमा ऐसे बहुत दूर, इनके सेल्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं है ना, और थिन होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच में देख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा पाया है कि नहीं, यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी के पास स्पेस होगा ना, तो वो किसी न किसी चीज़ को रखेगा, स्टोर करेगा। तो इनका पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज का। पैरेनकाइमा का पहला फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज करेंगे। किसका करते हैं, फूड का, फूड मटेरियल्स और वेस्ट का भी, फूड एंड वेस्ट दोनों का ही ये क्या करते हैं भाई, स्टोरेज है ना, पहला फंक्शन ये हो गया। अब दूसरा देख लो, दूसरा ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। पैरेनकाइमा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या होगा कि ये थोड़ा बहुत सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये फंक्शन हो गया पैरेनकाइमा सेल्स के। लिविंग होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, पैरेनकाइमा लिविंग एंड थिन होते हैं, पतले सेल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेनकाइमा के बारे में। अब हम सेकंड देखते हैं, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होते हैं कि देखो ये क्या होता है कि ऐसे कॉर्नर से ना ये थिक होते हैं, जैसे मान लो ऐसे हैं, तो ये जो कॉर्नर देख रहे हो, कॉर्नर पे ये कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, कॉर्नर से ठीक होते हैं। क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये ठीक क्यों होता है। क्योंकि कॉर्नर पे क्या हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है ना, लिग्निन यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ठीक हो जाते हैं। अब भाई ये ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ये भी कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। कोलेनकाइमा भी कैसे सेल हैं, लिविंग सेल हैं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ये डेड टिश्यू हैं। ठीक है, और ये प्लांट का सेल वॉल बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, प्लांट का सेल वॉल बनाते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था ना, उसमें एक्चुअल में उनको दिखा क्या था, यही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दिखे थे, क्योंकि वो बार्क लिए थे ना, पेड़ की जो छाल होती है बार्क, है ना, बार्क में उन्होंने देखा था सेल। तो बार्क जो होता है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, और स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, डेड है। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक को जो सेल दिखाई दिए थे वो डेड सेल थे। तो स्क्लेरेनकाइमा हो गया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के सेल से ये बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ना, ये वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ये भेजता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहले हम जाइलम का ही समझते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर गया पूरा, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, है ना बच्चों। चलो इसको मिटाते हैं, फिर हम आराम से समझेंगे जाइलम के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ, अब इसको हम समझ लेते हैं भाई। जाइलम, जाइलम क्या कर रहा था, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। हाँ, इस चीज़ को याद रखना, वाटर एंड मिनरल्स, इन दो चीज़ों का। अब जाइलम्स के कितने सेल हैं, जाइलम में कितने टाइप के सेल हैं, चार तरह के, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ऊपर वाले तीन सेल देख रहे हो ना, ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं, तीनों ही डेड होते हैं। सिर्फ पैरेनकाइमा जो है ना, ये लिविंग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी पैरेनकाइमा आएगा ना, तो वो लिविंग ही होगा, पैरेनकाइमा लिविंग सेल होते हैं। और फाइबर कहीं भी आएगा ना, फाइबर व्हाट,
तो वो डेड होते हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो ट्रैकिड्स और वेसल, ये जो दो सेल आप देख रहे हो ना, ट्रैकिड्स और वेसल, ये प्लांट में ना पाइप सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई सपोज प्लांट है, तो इसमें नीचे क्या होगा भाई, नीचे रूट होता है ना, और रूट में क्या होता है, पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर को, यहाँ पे जाइलम है। अब वाटर को ऊपर भेजते हैं, है ना, तो इस ये जो ट्रांसपोर्ट होता है पाइप सिस्टम के द्वारा होता है। इस पाइप सिस्टम को कौन बनाता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स। जैसे खेतों में पानी चलाया जाता है ना पंप सेट से, तो एक पाइप के थ्रू पानी जाता है ना, वाटर का फ्लो, वैसे ही प्लांट्स में भी वाटर को ऊपर भेजा जाता है ट्रैकिड्स और वेसल्स के हेल्प से। तो ये समझ में आ गया। अब फाइबर का देख लो, जाइलम फाइबर क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। और पैरेनकाइमा क्या करता है, पैरेनकाइमा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। जैसे ये प्लांट्स है तो इसमें ब्रांचेस भी तो होंगे ना, ऐसे टहनियाँ होंगी, तो ब्रांचेस में भी तो पानी भेजना है ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे कौन पानी भेजेगा, तो ध्यान रखना कौन भेजता है, जाइलम पैरेनकाइमा। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम क्या होते हैं भाई, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, फूड का। और इस प्रोसेस को ना ट्रांसलोकेशन कर कहते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, जो प्रोसेस होता है फूड का ट्रांसपोर्ट का, है ना, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखो फ्लोएम कितने टाइप के सेल हैं इसमें, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये चार तरह के सेल हैं। ध्यान देना ये जो इसमें ऊपर वाले तीन सेल है ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये तीनों भाई लिविंग होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, लिविंग। बस एक सेल जो है फ्लोएम फाइबर, ये कैसा होता है, डेड होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, याद करो, कि फाइबर जहाँ भी होंगे क्या होंगे, डेड होंगे। अब इसमें से जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हैं, यही क्या होता है, मेन होते हैं। ये मेन चीफ कंडक्टिंग सेल्स इनको बोलते हैं, और फूड का ट्रांसपोर्ट यही सबसे ज़्यादा करते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा यहाँ भी वैसे ही हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का, फ्लोएम फाइबर क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में, इतना तो समझ गए होगे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू भी समझ लेते हैं। तो ठीक है, अब आ जाओ एनिमल टिश्यू पे। और हमको पता है कि तुम लोगों को एनिमल टिश्यू में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, बार बार भूलता रहता है ये। तो चलो आज इसको भी समझ लेते हैं, निपटा देते हैं इसको भी। तो भाई एनिमल टिश्यू क्या है, जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं जो टिश्यू, चार तरह के होते हैं, है ना। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और मस्क्यूलर टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है ना। तो ये चार एनिमल टिश्यू होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, ध्यान रखना, ईपी वर्ड का मतलब होता है एबव, है ना, किसी के ऊपर, और थीलियल मतलब ग्रो या टू ग्रो, किसी के ऊपर ग्रो करना। यानी ऐसे टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना। मेनली यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसी के ऊपर ये ग्रो करते हैं। जहाँ जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा ना, वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का अगर फंक्शन देखा जाए तो ध्यान रखना, इनका तीन तीन मेन फंक्शन होता है। पहला प्रोटेक्शन, है ना, जहाँ भी रहेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा एब्जॉर्प्शन, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगे। और सिक्रीशन, या तो ये सिक्रीशन कराएंगे या फिर फिल्ट्रेशन भी कराते हैं, है ना, जैसे किडनी में पाए जाएंगे तो फिल्ट्रेशन कराएंगे। तो ये चार फंक्शन हो गया लगभग इनका इपिथेलियल टिश्यू का। अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे दे रखे कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स दिए हुए हैं, है ना। कहीं कहीं आपको 7 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 5 भी मिल जाएगा। तो ठीक है, 6 पढ़ लेते हैं, अपन लोगों का काम हो जाएगा इतने में। तो पहला है स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम क्या होता है, ये बहुत ही थिन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। सिंगल लेयर का बना होता है ना, सिंगल लेयर, और बहुत ही थिन होता है। ठीक है, थिन होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारा जो माउथ का इनर सरफेस होता है ना, माउथ में पाया जाता है। तभी तो माउथ में देखते हो ब्रश करते समय अगर थोड़ा भी चोट लग जाए, ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, क्योंकि माउथ में ना स्क्वामस इपिथेलियम है, ये बहुत ही थीन है, देख रहे हो, सिंगल लेयर का है, तो ब्लड आने लगता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा बताओ, एल्वियोलाई में पाया जाता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो होता है ना, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, हम लोग पढ़े थे ना, अंगूर का गुच्छा जिसे बोलते हैं, तो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे ये पाए जाएंगे ना, तो यहाँ क्या कराएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है,
ऐसे एल्यूलाई होता है लंग्स में, और यहाँ इसके बगल से ना ब्लड कैपिलरी गुजरती हैं। तो यहाँ पे एल्यूलाई में ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना, O2 आ गया। तो ये O2 डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, ब्लड में, है ना। और ब्लड में भैया कौन है, आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन को ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, हर जगह ले जाएगा। तो एल्यूलाई की जो ये वॉल होती है ना, बहुत पतली होती है ये वॉल। तो एल्यूलाई की वॉल पे ये प्रेजेंट होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। तो माउथ में हो गया, एल्यूलाई में हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन से है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्यूब देखे होगा ना, क्यूब जैसे होता है, मैथ में पढ़ा होगा। तो ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट है कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो कोलमनार एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन कराते हैं। अच्छा, हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन की बात नहीं किए। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो गया, है ना, लंग्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, इन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बेस्ट एग्जांपल है जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन्स यानी किडनी वाले सेल, याद आया कुछ, किडनी में जो पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे ये पाया जाता है ना। तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स पे पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब भाई नेफ्रॉन्स में है तो हमें पता है नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जाते हैं, और किडनी का काम होता है क्या, फिल्ट्रेशन, यानी इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का, ठीक है। और लंग्स की जो, ध्यान देना कि ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, लंग्स की वॉल जो होती है ना, ब्रोंकियोल्स, वॉल नहीं, लंग्स में क्या होता है, ट्रैकिया जो होता है वो कंटिन्यू होता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और फिर लास्ट में ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जहाँ खत्म होता है वहीं प्रेजेंट होता है। तो ब्रोंकियोल्स की वॉल पे भी कौन प्रेजेंट होता है, यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन का। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन भी कराएंगे। अब क्या है नेक्स्ट, कौन सा है, कोलमनार एपिथेलियम। तो भाई कोलमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे स्टमक में पाए जाएंगे, है ना। थोड़ा सा मिटा देते हैं यार, पूरा जगह भर, थोड़ा यहाँ हमें स्पेस चाहिए ना लिखने के लिए, चलो मिटा देते हैं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट करके। अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ, कोलमनार एपिथेलियम। तो जो कोलमनार एपिथेलियम होता है कहाँ कहाँ पे होता है, स्टमक में पाया जाएगा, है ना, स्टमक में, और कहाँ पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, ठीक है। और यूट्रस में भी पाया जाता है, यूट्रस में। इनका फंक्शन क्या होता है, ये कुछ तो ये फिल्टर करते हैं जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं बॉडी में जो सेल्स में जाते हैं उनको, और ये प्रोटेक्ट भी करते हैं कुछ ऑर्गन्स को, माइक्रोबियल डैमेज से बचाते हैं, ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन कराते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ध्यान देना ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे आउटर लेयर ऑफ स्किन, हमारा जो स्किन होता है ना, तो इसके आउटर लेयर में ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन हो जाता है प्रोटेक्शन का, है ना, बाहर पाए जा रहे हैं, स्किन पे पाए जा रहे हैं तो प्रोटेक्ट करेंगे, माइक्रोब से, बैक्टीरिया वगैरह से हमें ये बचाते हैं, प्रोटेक्शन का इनका काम हो जाता है। नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। देखो सिलिएटेड मतलब सीलिया, यानी जहाँ पे सीलिया पाया जाए, है ना, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पे होते हैं, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, अगर रफली हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे इसमें कि फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है ना। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि यहाँ पे ओवरी होता है, ओवरी से ओवम निकलता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है वो, उसको एम्प्यूला तक पहुँचना है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना ओवम के पास कुछ होता नहीं है। अब देखो स्पर्म की बात करें तो इसके पास क्या होता है, टेल होता है, पूँछ, तो ये आराम से ऐसे मूव करते हुए चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। पर ओवम तो ऐसे होता है, राउंड होता है ना, ओवल होता है, इसके पास टेल नहीं है, तो ये कैसे जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में ना सीलिया होते हैं, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे
अब ये बीट करते हैं और सीलिया जब बीट करते हैं ना तो इसके वजह से ओवम का मूवमेंट हो पाता है और ओवम ऊपर पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। तो याद रखना फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम। अब लास्ट है ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। देखो नाम में ही ग्लैंड्यूलर यानी कहाँ पाए जाएंगे, ग्लैंड्स में पाए जाएंगे, है ना, ग्लैंड्स की वॉल पे पाए जाते हैं। और भाई ग्लैंड्स में पाए जा रहे हैं तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन क्या निकलता है, हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स का सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो ये है ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। तो हमने इसमें क्या समझा, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद से। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बॉडी में ये जॉइंट्स वगैरह बनाते हैं, है ना, कनेक्ट करने का काम करेंगे। कितने टाइप के हैं, 3 तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और सेकेंड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 4 टाइप होते हैं, एरियोलर, है ना, एडिपोज टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इसको ध्यान रखना, स्किन और मसल्स के बीच में, है ना, स्किन और मसल्स इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। और इसको ना स्पॉन्जी टिश्यू भी बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू को। स्पॉन्जी समझते हो ना, गद्देदार। तो ये जहाँ जहाँ भी होंगे ना वहाँ पे क्या करेंगे, शॉक को एब्जर्व कर लेंगे। शॉक यानी चोट जो होता है ना, मैकेनिकल शॉक से हमें बचाएंगे। शॉक एब्जर्वर का काम करेंगे क्योंकि ये कैसे हैं, स्पॉन्जी हैं। ठीक है, अब देखो एडिपोज टिश्यू क्या है, ये फैट का स्टोरेज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, किसका स्टोरेज करते हैं, फैट का। और ये ना लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जैसे हार्ट है तो हार्ट में तो नहीं, पर हार्ट के बाहर, है ना, हार्ट के बाहर फैट की एक लेयर होती है ताकि बाहर से जो चोट लगे ना इसको ये एब्जर्व कर सके। तो यहाँ पे होंगे। ऐसे लंग्स के भी बाहर पाए जाते हैं ना, जो भी मेन मेन ऑर्गन है इनके बाहर पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू। अब टेंडन क्या होता है कि ध्यान देना, टेंडन जो होता है ना ये बोन को मसल से कनेक्ट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। बोन टू मसल, है ना, तो याद रखना एमबी, एमबी होता है ना, 1 MB 2 MB 1000 MB, है ना, 500 MB जो डेटा खर्च करते हैं हम लोग। एमबी मतलब मसल्स टू बोन, बोन को मसल या मसल से बोन, है ना, बोन को मसल से ये कनेक्ट करते हैं टेंडन। लीगामेंट क्या होता है, इसमें याद रखना बीबी, बोन टू बोन, है ना, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं लीगामेंट। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ सपोर्टिव दिया है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 206, है ना, होते बॉडी में। पहले तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना उसमें 300 होते हैं, बाकी कुछ फ्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और टोटल बचते हैं 206। अब बोन के प्रोटीन को, बोन में जो प्रोटीन पाया जाता है ना उसको कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं, कॉन्ड्रिन। अब इसके बोन के सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स या कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है ना, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, समझ गए। अब देखो कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन तो पता ही है हार्ड होते हैं, है ना, और कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बोन की तरह हार्ड नहीं होंगे, है ना, ये सॉफ्ट होंगे। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है पिन्ना, है ना, ये क्या स्लो चल रहा है क्या, इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अच्छा, और स्लो हो गया, ठीक है। देखो कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा, हमारा जो ईयर होता है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, वहाँ पे पाया जाता है। और जो हमारा टिप होता है नोज का, टिप ऑफ नोज, यहाँ पे पाया जाता है। और ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया विंड पाइप, श्वास नली होता है, तो ट्रैकिया में सी सेप कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। तो कार्टिलेज ट्रैकिया में भी पाए जाते हैं यानी श्वास नली में। तो ये था पूरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, क्या है भाई इसके बाद। हाँ, अच्छा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, हाँ ठीक है ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं। कौन से, एक तो होता है हमारा ब्लड, है ना, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होगा लिम्फ। अब देखो ब्लड के बारे में यहाँ हम देख लेते हैं पहले। ब्लड 2 चीज़ों से बना होता है, किसे किसे, प्लाज्मा और ब्लड कॉप्सल्स यानी ब्लड के सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे
प्लाज्मा की बात करें अगर, चलो प्लाज्मा ही देख लेते हैं पहले। तो प्लाज्मा दो चीज़ों से बना होता है, वाटर और प्रोटीन, है ना। वाटर कितना होता है प्लाज्मा में, 92%, 92%। और प्रोटीन होता है 6 से 8। प्रोटीन कितना होता है, लगभग 8% होता है, ठीक है ना। 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिन। फिब्रिन याद रखना, इसका थोड़ा काम है आगे भी। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड, ब्लड का ना ये मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है और ब्लड का मैट्रिक्स बनाता है प्लाज्मा। अब नेक्स्ट है ब्लड के सेल्स। ब्लड के सेल 3 तरह के होते हैं, आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल यानी जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। अच्छा, आरबीसी रेड कलर के होते हैं, ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता इसमें, है ना। और प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बीसी होता है यानी एरिथ्रोसाइट्स, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, O2 से कंबाइन होना, ऑक्सीजन से कंबाइन होके और इसका ट्रांसपोर्ट करना का काम है, ठीक है। अब देख लो आगे, प्लेटलेट्स जो होते हैं, है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। खून का थक्का बनना, मान लो कहीं पे कट लग गया, अरे भाई खेलने कूदने गए, कट पिटा के आ गए, खून बहने लगा तो मम्मी तो मारेंगी। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी बचा लेती है, तुम्हें मम्मी पीटने से बचाएगी। कैसे, बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो जहाँ भी कट लगा है ना, तो खून वहाँ से बह रहा है, तो होगा क्या, ये जो फिब्रिन प्रोटीन है ना, ये आएगा और प्लेटलेट्स के साथ मिल जाएगा और एक नेट लाइक बनाता है ना, जाल जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जितने भी डेड सेल हैं वो यहाँ के फंस जाएंगे और फिर धीरे धीरे खून का बहना रुक जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, है ना। कौन करता है, प्लेटलेट्स, और किसके हेल्प से, फिब्रिन के हेल्प से। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाए, और ए ग्रेन्युलोसाइट जिनके अंदर ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है। ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह के हैं, क्या क्या है, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल याद रखना किससे बचाते हैं, इन्फेक्शन से, ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं, है ना। बेसोफिल्स एलर्जी से बचाते हैं, एलर्जी जब होता है हमारी बॉडी में एलर्जिकल रिएक्शन, उससे बचाते हैं। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या है कि डायरेक्ट किसी सेल को मार के खा जाना। जैसे ही बॉडी में कोई बैक्टीरियल सेल आएगा ना हमें इन्फेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन फैलाने के लिए, तो उसको डायरेक्ट एक्शन लेते हैं।